गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह आप लोगों से थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया था, उसके बाद फिर मतलब एडिटिंग और वीडियो अपलोड में मैं बिज़ी हो गई थी, क्योंकि आज वो जन्माष्टमी की वीडियो गई है ना, तो जो ऐसी वीडियोस होती हैं थोड़ी लंबी हो जाती हैं तो उनको एडिट करने में समय भी लगता है। अभी बज रहे हैं शाम के 5। सिद्धार्थ अभी जस्ट ट्यूशन के लिए गया है और आज मैं अपने बेड से मतलब कंफर्टर से बिल्कुल मैच कर रही हूँ, एकदम डिट्टो मैच कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ चला गया है अपनी ट्यूशन के लिए अभी और मैंने यहाँ पे देखो क्या करके रखा है। पहले लाइट जलाऊँ मैं। यहाँ पे मैंने ये सारा सामान जमा करके रखा है था कि जब वो ट्यूशन जाएगा तो उस समय मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर दूँगी, हॉल वाली वीडियो। तो ये सारा सामान जो है साफ़ सुथरा करके, मतलब मिट्टी उट्टी लगी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो कभी कुछ डिज़ाइन समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो सब अच्छे से वॉश वगैरह करके वहाँ लगाया हुआ है जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले आप लोगों के लिए हॉल वीडियो शूट करती हूँ और उसके बाद ये ब्लॉग आगे प्रोसीड करेंगे। जब से मैं वो बाउल लेके आई हूँ ना वाइट कलर वाले, जिसमें मैंने कढ़ी चावल सर्व किया था, एक्चुअली मैंने कहा सिद्धार्थ मैं तुम्हारे उसको बाउल में पास्ता वगैरह खाना ऐसे बहुत पसंद है, तो इस टाइप का कोई चौड़ा बाउल था नहीं हमारे यहाँ, सब ऐसे गहरे वाले थे। तो मैंने बोला कि ये तुम्हारे पास्ता के लिए लेकर आई हूँ मैं। वो तब से पीछे पड़ा कि पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ, और कल तो जन्माष्टमी थी तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, नहीं आज नहीं बनाऊंगी। तो आज तो बस समझो सुबह से मेरे पीछे है कि मुझे पास्ता खाना है तो खाना है, तो आज तो पास्ता बनेगा ही। बट चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बंजारा मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो आप लोग बंजारा मार्केट के हॉल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं खुद भी इस बार बहुत एक्साइटेड हूँ। जितनी बार भी मैं बंजारा मार्केट गई हूँ मुझे लगता है मुझे बेस्ट कलेक्शन इस बार मिला। जहाँ पे मेन जो कलेक्शन है, मेन जो बड़ी मार्केट थी वो 62 वाली थी, बट इस बार जब हम गए तो 56 वाली तो एज इट इज़ है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब थोड़ी दूर में बहुत सारी शॉप्स हैं जो लगाती हैं, लेकिन 62 बहुत बड़ी मार्केट थी। लेकिन इस बार हम गए तो वो भी मुझे लगता है सिर्फ 30% या 40% बची है, बहुत सिमट गई है। इस बार सुनने में ये भी आया कि कुछ मार्केट फरीदाबाद ट्रांसफ़र हो गई है, तो चितर बितर हो गया है मार्केट। जो पहले एक जगह था वो कई जगह लग रहा है। 56 और 62 में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि गुड़गांव में ही एक और जगह, एक अलग सेक्टर है जहाँ पे बंजारा मार्केट शिफ्ट हुई है, थोड़ा सा इसका पार्ट वहाँ गया, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। मैं जितनी बार भी गई हूँ 56 और 62 में ही गई हूँ, तो मैं इन्हीं दोनों का आपको बता सकती हूँ। तो वैरायटी, अगर आपको ढेरों वैरायटी चाहिए क्रॉकरी में, वुडन में और डेकोर में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगी। बट आपको अगर मेन बहुत सारी वैरायटी चाहिए तो आप 62 में जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगा। बट वहाँ के कुछ शॉपकीपर्स, मेनली जो लेडी शॉपकीपर्स हैं वहाँ की, वो हमने लास्ट टाइम भी हम गए थे तो हमने नोटिस किया था, और इस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा रूड है, मतलब इतना एक्सेप्शनली वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। सिर्फ आप उनकी दुकान पे जाओ तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप हमारी दुकान पे आए हो तो आप ख़रीदोगे। अगर आप मतलब रेट पूछो और चीज़ें देखो, चाहे आप 1 मिनट के लिए ही हो उनकी दुकान पे, लेकिन अगर आप बिना कुछ खरीदे बाहर जा रहे हो तो कुछ सुना देते हैं। ऐसा कुछ उनका मुझे लगता है स्ट्रैटेजी है, ये क्या है तो। लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंसान को पता चलेगा भाई ये ऐसा है, तो उस दुकान पे तो कभी वापस नहीं जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा कुछ तब भी नहीं वहाँ से लेगा। तो ऐसे लोग हैं वहाँ पे। 56 में जो भी लोग हैं वो बहुत पोलाइट है, उनका मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट मुझे मतलब बिल्कुल याद नहीं है। आप लो या ना लो, बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं। बट हाँ 62 में ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप उनसे देखो 10-15 मिनट वो देते हैं, सामान दिखाते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप छोड़ के चले जाओ, पर वो कुछ नहीं कहते, स्माइली फेस के साथ वो करते हैं। लेकिन एक दो होते हैं ना कि एक दो लोगों से पूरी मार्केट ही बदनाम हो जाती है, तो ऐसा है वहाँ पे। ठीक है। और प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो 56 कंपेयर करें सेम आइटम को अगर, तो 56 थोड़ा सस्ता है, 62 थोड़ा महंगा है। तो कलेक्शन चाहिए तो 62 चाहिए, लेकिन अगर एकदम सस्ते प्राइस पे कुछ चीज़ें चाहिए, अच्छी चीज़ें भी आपको 56 में वहाँ से कंपेयर करें तो सस्ती मिल जाती हैं। 100-150 का भी अंतर होता है कुछ चीज़ों पे। तो मैंने तो सब कुछ 62 से ही लिया, क्योंकि आपने देखा 56 बंद था तो मैं फिर 62 चली गई। लेकिन कुछ एक चीज़ें मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे फिर आके 56 से भी ली थी। तो चलिए अपना हॉल स्टार्ट करते हैं। और आई होप मैं कुछ भूल ना रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैंने इधर उधर करके रख दी थी। तो चलिए सबसे पहला जो मैंने वहाँ पे जाके सबसे पहला जो क्रॉकरी पिक किया था वो था ये बाउल।
इस टाइप की जो क्रॉकरी है ना, ये सॉलिड कलर्स जो होते हैं, जैसे कुछ ग्रीनिश टाइप में है, फिर आपको वहाँ पे ब्लू कलर में, पिंक कलर में, पेस्टल पिंक में, इस टाइप की कुछ ऐसी क्रॉकरीज हैं जो एवरग्रीन हैं, और ऐसे में आप अपना पूरा सेट, पूरा डिनर सेट बना सकते हो। तो ये बाउल्स उन्होंने पता नहीं कितने में बोले थे, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इसको 200 रुपये में 4 बाउल खरीदे, मतलब 50 रुपीज़ ईच पड़ा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में है, और ये एकदम मतलब कहते हैं ना A1 पीस जो होते हैं उन पीसेस में से एक है, इसमें कोई डिफेक्ट या कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने 4 बाउल लिए हैं ऐसे। तो ये सबसे पहली परचेज़ थी 62 में जाके मेरी। इसे आप जैसे हलवा सर्व करना है, खीर सर्व करना है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, या आपके घर में कोई आता है तो स्नैक्स वगैरह सर्व किए जा सकते हैं। और ये मैंने उससे सिमिलर कलर में उससे दिखने वाला एक छोटा सा प्लेटर लिया है। इसको एज ए ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, छोटे सामान के लिए, 2 कप चाय के लिए, पानी के लिए, या फिर एज अ स्नैक ट्रे। मेरे जो दिमाग में था वो यही था कि ये जो 2 बाउल हैं, ये मैं इनमें ऐसे रख के परफेक्टली सेट हो जाते हैं। तो जैसे दिवाली पे कोई आता है तो उसको काजू बादाम या कुछ भी आप सर्व करते हो, मिठाई तो आप उसको ऐसे सर्व कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में ये था तो मैंने ऐसे लिया। बाकी इस टाइप की छोटी बड़ी हर तरह की ट्रे मिल जाती है। इसका प्राइस मैं बताऊँ तो ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर से क्रीम या वाइट कलर के प्लेटर आप बोलें, ये एकदम फाइन क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। थोड़ा मैं इसको ना पास से आपको दिखाऊंगी। इस पर ना थोड़ा सा आपको ये सेल्फ डिज़ाइन टाइप का दिखेगा, ये ऐसे डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये इतना सुंदर पीस है। और इसके अंदर आप कोई टिक्का वाला आइटम है वो सर्व करोगे ना तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। लाइक पनीर टिक्का हो गया, सोया का कुछ बनाते हैं, या फिर कोई सूखी सब्ज़ी है आलू गोभी की, इस टाइप की चीज़ें अगर आप ऐसे, या फिर स्टार्टर वगैरह हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 प्लेट्स मैंने ली हैं। इनका बताया था उन्होंने मुझे 250 रुपये ईच, लेकिन मैंने उनसे बोला कि 100 रुपये में दे दो, तो उन्होंने 100 रुपये में दे दिया। तो काफ़ी शॉप्स में मैं पहली कस्टमर थी। तो जब आप पहले कस्टमर बन के जाते हो ना, तो मेनली ये होता है कि वो वापस नहीं करना चाहते हैं आपको, तो आप बेस्ट प्राइस में कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर हाँ, लेकिन ये भी बात मैं बता दूँ कि अगर उनको पड़ता नहीं पड़ता है, मतलब उनको प्रॉफिट नहीं होता तो वो नहीं देते। तो ये वाला बाउल उन्होंने 150 का एक बताया, 150 का एक। तो मेनली बंजारा में ये चलता है कि हाफ़ कर दो आप प्राइस को, तो मैं उनसे 150 में 2 मांग रही थी। फिर जब उन्होंने अपनी मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने कहा अरे ये तो 200 रुपये का एक है, तुमने 150 रुपये में एक बता दिया, अब 150 रुपये में तुम 2 देने को तैयार हो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं पहली कस्टमर थी उस शॉप की, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं इतने में हमारा नहीं बनेगा। तो मैं उन्होंने मतलब वापस कर दिया मुझे। तो मैं वापस आ भी गई, अगली 2-4 शॉप पे गई, पर ये मुझे इतने पसंद आ गए थे कि मैं वापस गई। तो फिर उन्होंने ये मुझे दिया 500 रुपीज़ में 4, मतलब ये करीब 125 रुपये के करीब मुझे एक पड़ा। तो अगर आप इसको ऐसे पास से देखोगे, बहुत सुंदर बाउल है, बहुत ही डिसेंट साइज़ का है, जिसमें आप राजमा चावल, इडली सांभर खा सकते हो। इसके अंदर कोई भी स्नैक्स वगैरह है आप ले सकते हो, और पास्ता, मैगी, नूडल्स वगैरह खाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। मतलब बड़ा ही सुंदर बाउल है। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे पास से भी दिखा दूँ, ऐसे गहरा है। तो ये मतलब इस टाइप का खाना खाने के लिए तो मैं कहूँगी एकदम A1 है। तो ये 4 मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये पेस्टल पिंक कलर के बाउल मुझे बहुत पसंद आ गए थे। काफ़ी बड़े बड़े से बाउल है ये उन्होंने 200 रुपये का बताया था एक सिंगल पीस, लेकिन जब मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो उन्होंने मुझे 250 रुपये में 2 दे दिए। तो यही 125 रुपये के अराउंड ये एक बाउल मुझे इतना बड़ा सा पड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसमें दाल सब्ज़ी भर के अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये कलर में आप पूरा का पूरा एकदम सेट बना सकते हो। तो ये कलर के मुझे बड़े पसंद आए थे। ये प्लेट, ये वाले ऐसे फ्लावर्स टाइप का बना हुआ है। ये भी आपको सर्व करने के लिए, स्टार्टर सर्व करने के लिए, अपने डिनर टेबल पे जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये बड़ा सुंदर, बहुत डिफरेंट चीज़ है ये। तो ये 2 प्लेट्स मैंने लिया है, और ये भी 100 रुपीज़ ईच है। 100 रुपये में मुझे एक सिंगल ये मिला है, तो ये लिए मैंने। इस बार तो मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकती कि ये मेरी बेस्ट परचेज़ नहीं है, क्योंकि मुझे सभी लग रहा है मेरी बेस्ट परचेज़ है। उनमें से एक बेस्ट चीज़ है ये प्लेट्स। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की, मतलब अच्छा पूरा खाना खाने के लिए, दाल राइस हर तरह की चीज़ जब आपके पास हो तो वैसा खाना खाने के लिए इतनी सुंदर क्राफ्ट वाली ये प्लेट्स मुझे मिली हैं, जिसमें क्रीम एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और ये एकदम गोल नहीं है, ऐसे ऐसे किनारे उठे और दबे हुए इस टाइप के किनारे हैं इसमें। ये उन्होंने मुझे 200 रुपये की एक बोली थी, और उनके पास सिर्फ 4 बचे हुए थे। तो मैंने 100 रुपीज़ कोट किया। ये बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने 100 रुपीज़ बोला कि मुझे 100 में दे दो आप। तो
वो अपनी तरफ से प्राइस दे रहे थे, मैं अपनी तरफ से प्राइस दे रही थी। आंटी थी एक, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब 100 रुपीज़ में लास्ट में दे दिया। तो मैं ये 4 प्लेटें लेकर आई हूँ। इनमें थोड़ा सा ये है कि जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, हल्का सा कलर का किसी किसी में अंतर पड़ रहा है। बट 100 रुपीज़ में एक प्लेट कहीं नहीं मिलेगी ऐसी क्वालिटी और ऐसे डिज़ाइन में। बड़ा यूनिक और अच्छा डिज़ाइन है ये। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, ये मैंने लिया था 62 से लिया था। अभी सिर्फ मैं क्रॉकरी दिखा रही हूँ, पीछे का सामान बाद में दिखाऊंगी। पीछे का सामान भी मैंने लिया है 62 से ही। तो ये क्रॉकरी लेके जब हम आए 56 में, तो वहाँ पे शॉप्स खुल चुकी थी। हालांकि सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पे रुकी, क्योंकि सिद्धार्थ को वॉशरूम जाना था और फिर बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा परेशान हो रहा था, फिर मैं वहाँ रुकी नहीं। तो वहाँ पे मैं 2 शॉप पे 10 मिनट में रुकी थी, जिसमें से पहली शॉप जो मुझे सबसे पहले मिली, वहाँ पे उन्होंने आंटी ने ना 20-20 रुपए की प्लेट्स लगाई हुई थी। अब ये वाली जो प्लेट्स थी ये मतलब बहुत अच्छी नहीं थी और एक जैसी नहीं थी, बची कुची थी कि किसी सेट से कुछ बच गई, किसी सेट से कुछ बच गई, ऐसी प्लेट्स थी। पर इतने यूनिक और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे वहाँ पे कि मैं वहाँ रुक गई और मैंने वहाँ से पूरी 10 प्लेट ले डाली। तो सबसे पहली मेरी नज़र इस पे वहाँ पड़ी थी और इसी की वजह से मैं रुकी और फिर मैंने 10 प्लेटें खरीदी। तो ये कितना यूनिक सुंदर सा डिज़ाइन है, बड़ा ही बेहतरीन। मुझे ये प्लेट बड़ी पसंद आई और इसमें तो मैंने सिद्धार्थ को भी दिया और मैं भी थोड़े से, जैसे एप्पल है, बनाना है, कट करके रख लो छोटा सा पोर्शन और खाओ। इतना मतलब अच्छा लगता है, कोई चीज़ थोड़ा सजा के खाओ तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ 20 रुपीज़ की प्लेट है और ये एकदम बढ़िया कंडीशन में, एकदम अच्छी प्लेट है। बस ये था कि इसका कोई जोड़ा नहीं था, ये अकेली थी। उसके बाद कुछ चीज़ें जोड़े में भी थी, जैसे मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। उसके बाद ये प्लेट है, ये ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर ऐसे फ्लावर टाइप का छोटा छोटा डिज़ाइन है। इसमें भी आप बच्चों को कुछ ड्राई सामान है तो वो खाने के लिए दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं कट करके, बड़ी अच्छी लगेंगी। तो ये जोड़े में थी, और भी थी वहाँ पे, पर वो डैमेज थी। और ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली नहीं है। तो थोड़ा अगर सस्ता सामान आप लोगे तो थोड़ा फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाली प्लेट्स, ये थोड़ी सी बड़े साइज़ में है, बट इनका कलर मुझे इतना प्यारा, इतना यूनिक लग रहा था कि मैं रुक नहीं पाई और ऐसी मैंने 3 ली। तो 20 रुपीज़ ईच में मुझे लगता है बहुत अच्छी हैं। और जो बड़ी प्लेट्स और बड़े बाउल थे वो 50 रुपीज़ में दे रहे थे, बट उसमें कहीं ना कुछ डैमेज था। इसमें यहाँ भी आके मैंने देखा तो ये बैक साइड में ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो एक किनारी होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा डैमेज मुझे दिख ही रहा है, बट आगे से ये एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। तो आप इसको ना, तो मुझे लगता है ऐसे सजा के भी कहीं रखोगे तब भी अच्छी लगेगी, ना ही खाना खाओ सजा ही दो तब भी अच्छी लगेगी। तो ये मैंने 3 ली हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी डिज़ाइन में, जो आपने डिज़ाइन देखा अभी ब्लू वाला, उसी डिज़ाइन में ये 2 प्लेट्स, ये भी 20 रुपीज़ ईच थी और इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है, एकदम ये बिल्कुल अच्छी हैं। यहाँ पीछे से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये प्लेट मुझे वाइट कलर में, मतलब ऑफ वाइट टाइप का कलर है, इसमें मुझे मिली। उसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये मुझे बड़ी ही प्यारी लगी, बहुत प्यारी। मतलब ये थोड़ी डिफरेंट है, एकदम एक जैसी नहीं है अगर आप देखोगे तो, बट बड़ी सुंदर सी प्लेट्स हैं ये तो। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, तो मुझे ये वाली प्लेट्स दिखाई दी और आपको याद होगा कि यही सेम डिज़ाइन में मेरे पास 2 बाउल्स हैं जो मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। 50 रुपये का एक बाउल था वो। उन्होंने ये 100 की एक बताई थी मुझे, लेकिन उन्होंने फिर 100 में ये दोनों प्लेट्स मुझे दे दी। तो ये बहुत ही सुंदर यूनिक सी प्लेट्स, और इसके साथ मेरे पास बाउल का सेट भी है। सबसे बढ़िया बात है ये मुझे मिली 50 रुपये की एक। और ऐसी ऐसी मैंने ऑनलाइन देखी हैं ऐसे डिज़ाइन में, तो बहुत महंगी महंगी भी मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 इस टाइप की मैंने प्लेट्स ली हैं। ये प्लेट्स मुझे आई थिंक 60 या 70 रुपीज़ की 2 मिली है। तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा सा मैं कहूँगी डिफेक्ट टाइप का है, जैसे इसके ऊपर जो ये कोटिंग वगैरह करते होंगे ना, उनमें हल्का सा ये यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे डिफेक्ट है, तो इसलिए इतनी बड़ी प्लेट थोड़ा सस्ते में मिल गई। उसके बाद जो एक मुझे यूनिक आइटम मिला है वो है ये वाले बाउल। ये देख रहे हो आप, इतना सुंदर प्रिटी डिज़ाइन कि मुझे लगता है कि मैं इसको ऐसे ही कहीं रख दूँ बाउल को, और ये बर्ड और ये सब दिखता रहे। ये बाहर से कुछ ऐसा है और अंदर से ऐसे ये छोटी सी बर्डी है,
और इस टाइप के 2 बाउल मैंने लिए हैं और ये बाउल मुझे मिले हैं सिर्फ 250 रुपीज़ में 2। तो सोचिए 125 रुपये के अराउंड ये बाउल पड़ा आपको। और ये ना, ये तो बस मेरे दिल को भा गया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आपको ये कैसा लगा मुझे बताना। और काफ़ी रिजनेबल मिल गया। ये भी मैंने सेक्टर 56 से लिया है। तो ये थी सारी क्रॉकरी। उसके बाद थोड़ा बहुत होम डेकोरेशन के सामान पे हम वैसे तो होम डेकोरेशन का हम काफ़ी लिस्ट बनाकर लेकर गए थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं इतने साल से जा रही हूँ बंजारा, लेकिन बंजारा में जो जैसी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं ना, हमेशा वैसी ही चीज़ें मिलती हैं आपको। थोड़े बहुत डिज़ाइन जो है वो अलग मिल जाएंगे। जैसे कि अब क्रॉकरी है, क्रॉकरी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कुछ अलग अलग डिज़ाइन का आपको मिल जाएगा। लेकिन जो होम डेकोर का सामान है ना, वो लगभग वैसे ही स्टैचू, वैसा ही मेटल का सामान। और हम जैसे लाइट्स देखने गए थे, हमें यहाँ डाइनिंग एरिया के लिए लाइट चाहिए था। तो मतलब जो हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो वहाँ पे डिज़ाइंस देखे थे, सब वही लगे हुए थे, उससे अलग कुछ भी नहीं था। तो होम डेकोर हमको कुछ समझ नहीं आता है, कभी भी बहुत कम ही हम ला पाते हैं वहाँ से। जब भी जाते हैं तो मतलब हमारे घर के लुक के साथ जो मैच करे वैसा कुछ मिल नहीं पाता है। या तो बहुत ही वो एंटीक ट्रेडिशनल टाइप के जो होम है उनके लिए वो हमें लगता है कि बेटर है। कुछ मॉडर्न डिज़ाइन है, बट वही जो हम 3 साल पहले देते थे वही है, कुछ ऐसे नया कुछ नहीं आया है, तो ज़्यादा हम ले नहीं पाए। बाय द वे, ये सुंदर सा वास मैंने लिया है वहाँ से, ये अलग से लिया है। ये ऐसे बहुत ही सुंदर सा वास है, वाइट कलर का, कहीं भी आप रखोगे ना, काफ़ी बड़े साइज़ में है ये, इतना बड़ा नहीं था मेरे पास और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये मुझे मिला सिर्फ 150 रुपीज़ में। 250 इसका प्राइस बताया था, बट 150 रुपीज़ में मुझे दे दिया। तो एक ये वास लिया है मैंने। वैसे तो ये 200-250 का कुछ पर पीस बता रहे थे, लेकिन हम जब वहाँ पे देख रहे थे ना, हमारा उतना लेने का मन नहीं था, लेकिन फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही 500 में 5 किसी ने मतलब बार्गेन किया होगा, 500 में 5 यानी 100 रुपये का एक लेके गया वो। तो हमने कहा कि चलो ले लेते हैं हम भी, कहीं ना कहीं तो यूज़ आ ही जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो एक ये गोल्डन कलर में फ्लावर्स हैं, ये लिया है। ये कुछ लीव्स हैं, ये कुछ ऐसे आर्टिफिशियल टाइप का कुछ ऐसे हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए ये वाला है, ये थोड़ा लाइट वेट है, ये थोड़े हैवी है, तो वैसे तो इनको यहाँ से कट करना पड़ेगा, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको कट करके लगा सकते हो। तो ये हमें पड़े 100 रुपीज़ ईच। उसके बाद सेक्टर 62 में भी और 56 में भी आपको इस टाइप के ना कुशन्स, मतलब सेम इसी टाइप के नहीं, वो जो 16 में आते हैं बड़े बड़े पिलो टाइप के जो कुशन होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप के हर टाइप के कुशन्स आपको मिल जाते हैं। मार्केट 62 में वो 800 का पेयर बताते हैं, ये 800 का पेयर बताया था, और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने 300 का पेयर दिया। ये इतना बार्गेन चलता है वहाँ पे, और इसमें उनको प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो किसी से ला नहीं सकता, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से ही बुला के देते हैं। आप कुछ बोल के चले जाओ कि भाई इतना प्राइस हमको चाहिए, फिर वो वापस बुलाते हैं। तो अगर उनको फ़ायदा ना हो तो वो क्यों वहाँ पे बैठ के समाज सेवा तो करेंगे नहीं, तो उनको फ़ायदा उसमें होता है। बस प्राइस वो लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, आपको उसको अच्छे से तोड़ना होता है। तो ये 300 रुपीज़ का मुझे ये पेयर पड़ा है, बहुत अच्छा लगा। सोफे पे भी रखूँगी ना, तो इसमें कुछ ऐसे कलर है ना, ट्रेडिशनल टाइप के कुछ कलर्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना ये कार सीट्स हैं, थोड़ा सा अगर आप कार की सीट को जैसे नीचे पड़ती है, हस्बैंड भी मेरे ना एक कुशन लगा करके बैठते हैं, तो उनको चाहिए था, तो ये हमने पेयर लिया। ये हमें 400 के 2 पड़े। एक तो उन्होंने अपनी कार में रख भी लिया है, उसे भी रख लिया था, और एक अभी एक्स्ट्रा, क्योंकि बिना पेयर के वो दे नहीं रहते, क्योंकि उनका कलर का होता है ना कि एक जैसे कलर बिक जाए तो सही रहता है, तो हमें 2 लेना पड़ा। बट अगर उनके पास कोई सिंगल कलर पड़ा हुआ है तो वो फिर दे भी देते हैं, बट हमें यही कलर चाहिए था, तो ये हमें 400 के 2 पड़े। और वैसे मैं ये आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये मैं बंजारा से नहीं लाई हूँ। ये जब हम अपने कर्टन्स लेने गए थे ना, उस दिन जिस हैंडलूम की शॉप पे मैं गई थी, वहाँ पे ये रखा हुआ था। और येलो चीज़ें तो मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और थोड़ा मेरे बेडरूम की थीम से भी मैच कर रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने बेडरूम के लिए इसको ले लेती हूँ। तो अभी मैं इसको ऑब्वियसली ओपन नहीं कर रही हूँ, ये हम बाद में ही खोलेंगे जब हम दिवाली की डेकोरेशन करेंगे। तो एक ये मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद ना बेडरूम के डोरमेट्स मेरे पुराने हो गए थे, तो मुझे ना पूरी मार्केट में कहीं एक जैसा नहीं मिल रहा था। मुझे रनर और बाथरूम का मैट एक जैसा चाहिए था, बहुत अच्छा सिमिट्री बैठता है अगर एक जैसा मिल जाता है, तो वहाँ नहीं मिल रहा था मुझे। फिर बड़ी मशक्क़त करने के बाद ये एक जगह मुझे मिला,
ये एंटी स्किड है पर थोड़ा पतला वाला है। ये उन्होंने बताया था, उन्होंने 1500 का आई थिंक, नहीं 1200 का शायद, और ये 400 का बताया था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ये 700 में दोनों दे दो। तो पहले तो वो नहीं दे रहे थे, फिर वही होता है कि अपने आप बुला के उन्होंने आराम से ये दे दिया। तो ये मैं कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है और बहुत सस्ता भी मुझे नहीं पड़ा है। मुझे लगता है जितना दाम इसका होना चाहिए मैं उतना ही पे करके आई हूँ, या हो सकता है 100 रुपये ज़्यादा ही दिए हों। तो ये लिया है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब क्वालिटी नहीं है पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। तो ये मैं लेकर आई हूँ 700 में 2। तो बस यही था सारा सामान। होपफुली आपको अच्छा, कौन सा आपको क्रॉकरी अच्छी लगी? मैं इस बार क्रॉकरी को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्या आपको सबसे अच्छा लगा मुझे बताना। मुझे तो एक एक पीस है, मैं इसको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये भी बहुत अच्छा है, उसको देखती हूँ तो सोचती हूँ वो भी बहुत अच्छा है। तो सारे ही मुझे लगता है यूनिक पीस है, एक एक मतलब कहते हैं ना नगीने चुन के सच में मैं लाई हूँ। तो इस बार की शॉपिंग से मैं सुपर हैप्पी और एक्साइटेड हूँ। तो आप बताना आपको क्या लगा सबसे अच्छा, ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और फ़िलहाल मैं आई थी किचन में, सिद्धार्थ के लिए पास्ता बनाना था मुझे। तो देखा कि केले जो हैं वो कुछ ख़राब हो रहे हैं। अक्सर बनाना के साथ यही होता है, कुछ यूज़ आ जाते हैं और कुछ ख़राब होने लगते हैं। तो इतने गले हुए केले खाए तो नहीं जा सकते थे, तो मैंने सोचा चलो बनाना कपकेक फटाफट बना लेती हूँ। तो रेसिपी तो वही है जो बनाना ब्रेड या बनाना केक जो भी आप बोलो, उसको बनाना ब्रेड बोलते हैं बेसिकली, उसी की है। बस मैं इसको कपकेक की शेप में बना रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बना था ये बनाना कप केक, और एकदम स्पंजी थे अंदर से, बढ़िया एकदम। बाहर से ब्राउन कोटिंग आई थी, अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी, बहुत टेस्टी। और जब बनाना ब्रेड बनाओ ना तो जो खुशबू पूरे घर में भरती है ना, वो कमाल की होती है। और फिर मैंने बना दिया सिद्धार्थ के लिए पिंक सॉस पास्ता, क्योंकि पास्ता खाना था ना, उसको बताया था मैंने आपको। और फटाफट उसको मैंने फिर जो नए वाले बाउल्स हैं उसमें परोस के दिया। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।